अपना ये हो गया 319 हो गया था, आज है 327। व्यक्ति तब तक पूर्ण नहीं हो सकता जब तक कि वह उस सब को जिसे अभी वह मैं कहता है भागवत सत्ता को समर्पित नहीं कर देता। उसी प्रकार जब तक मानव जाति अपने पास जो कुछ है वह सब भगवान को नहीं दे देती, तब तक कभी भी एक पूर्णता प्राप्त समाज नहीं होगा। भाई वैसे तो एकदम क्लियर सेंटेंस है ये, कि व्यक्ति जो है एक इंडिविजुअल है, जब तक वो अपने आप को भागवत सत्ता जो डिवाइन बीइंग है उसको नहीं दे देता, उस सब को जिसे अभी अभी वह मैं कहता है, तब तक वह पूर्ण नहीं हो सकता। और वैसे ही मानव जाति अपने पास जो कुछ है वह सब भगवान को नहीं दे देती, तब तक कभी भी एक पूर्णता प्राप्त समाज नहीं होगा। और पहले तो यही पता नहीं चलता कि हम अपूर्ण हैं। भाई समस्या तो ये है, ये आता कहाँ से है? तो ये मैं आपसे ये किस तरीके से व्यक्ति के अंदर आता है, मैं इसमें आपसे शेयर करता हूँ ये। अब आपको लगेगा भी डायरेक्टली इससे कैसे संबंधित है? ये आपको स्क्रीन मिल रही होगी। ये मिल रही है ना स्क्रीन? मिल रही है भैया। ठीक है। ये योगी कृष्ण प्रेम का पुस्तक का 6 नंबर पेज है। ये 2-3 पेज होंगे। ये मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, आप इससे समझिए। क्योंकि यो तो मैसेज अपना ये बिल्कुल क्लियर है, पर ये वास्तव में इसका टेक्सचर किस तरीके का हो सकता है। यद्यपि दिलीप मैं सभी देशों के लिए सहिष्णु हूँ, फिर भी मेरे लिए केवल एक ही देश है, और ये कहना अजीब है कि वह इंग्लैंड नहीं भारत है। मुझे जो लगता है वह यह है कि परंपराओं की संपदा का पुंज जो कि एक राष्ट्र होता है, वह इतना अमूल्य होता है कि उसे लंदन से लेकर योकोहामा तक की एक समान सी खिचड़ी में विलीन नहीं किया जा सकता। हाँ, यदि हम अपने आप को यूरोप, कम से कम पश्चिमी यूरोप तक सीमित रखें, तो मामला कुछ भिन्न होगा, क्योंकि वहां परंपराएं लगभग समान सी ही हैं। परंतु क्या इंग्लैंड और भारत को उदाहरण के लिए दोनों को ही गहरी मार्मिक क्षति पहुंचाए बिना इतने लोकोपकारी भाव से मिलाया जा सकता है? इसमें आपको जो सेंटेंस या कोई बात नए समझ में आए, बेहिचक बीच में टोक लेना आप। ये जब पूरा करेंगे तो एक इसका सेंस आएगा कि व्यक्ति में ये भाव आता किस तरीके से है। अदरवाइज तो सारे अपने आप को भी मैं पूर्ण हूं, इसमें बात क्या है? ये भाव ही नहीं आता। इनफैक्ट व्यक्ति किसी चीज के लिए या कोई भाव से साधना शुरू करता है तो भी हमेशा ही ये फोरफ्रंट में रह पाए, ये कोई जरूरी नहीं है। और इस तरीके से कि भी मैं देऊं तो पूर्ण हो, ये ऐसे सोच के नहीं आती। इसका ट्रांसलेशन ये कोई मेंटल इस तरीके से नहीं होता। ये बड़ी डीप डाउन एक फीलिंग है, एक एक आवश्यकता की जैसी है। जब एक राष्ट्र की परंपराएं मरती हैं तो वह राष्ट्र भी मर जाता है। यदि वह संसार में एक महान शक्ति के रूप में बना भी रहता है, तो भी वह और कुछ नहीं, बस उन अर्थहीन व्यक्तियों का समूह रह जाता है जो दृढ़ता पूर्वक अपने घृणित प्रयोजनों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। यही हमारे साथ है। मतलब कितनी जबरदस्त बात है कि राष्ट्र की यदि परंपराएं मर जाती है, तो वो राष्ट्र भी मर जाता है। इसीलिए श्री अरविंद ने एकमात्र श्री अरविंद ने ये कहा कि यहाँ जो आक्रांता आए उनको क्यों टॉलरेट किया गया? वो इसलिए, बजाय इसके कि कोई ऐसा एक छत्र राज, कोई मोनोटोनस चीज जिसके अंदर सारी चीजें जो, भाई ये राष्ट्र तो है ही इस चीज के लिए, फल रहा है फूल रहा है, सारी चीजें इसके अंदर है। यदि उसको आप थोड़ा सा भी उसमें ब्रीच करते हो, उस विविधता के अंदर, वो जो जीवित चीज है उसके अंदर, तो जिस चीज को भारत एक्चुअल में रिप्रेजेंट करता है वो कोई भौगोलिक भौगोलिक स्थिति थोड़ी है।
वो तो उसकी संस्कृति है और कोई एक नहीं। तो इसलिए उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, हम आक्रमण स्वीकार करते हैं, बजाय इसके कि हम इसको किसी भी तरीके से इसको खतरा पहुंचाए ना, ये हम नहीं सहन कर सकते। और यदि ये हो, तो यदि महान शक्ति के रूप में भी बना रहता है, कई लोग देखो, बिजनेस में हम कैसे हो गए, इसमें हम कैसे हो गए, बड़े सुदृढ़ हो गए, वो यही बने रहते हैं। फिर बाद में अर्थहीन व्यक्तियों का समूह, जैसे कुछ राष्ट्र अपनी परंपराएं, अपनी संस्कृति वो छोड़ के जो दृढ़तापूर्वक अपने घृणित प्रयोजनों की प्राप्ति में लगे हुए हैं। इतिहास एक प्रतीक है, और जो वह प्रतीक व्यक्त करता है, वह उन तथाकथित तथ्यों के प्रति छिछोरे रूप से चिपके रहने से अनंत रूप से अधिक बहुमूल्य कोई चीज है। अतीत को, पास्ट को हम कैसे देखें? इसने इसको मार दिया, इसकी राजगद्दी ले ली, ये इवेंट्स हुए। ये भी खाली श्री अरविंद ही हमको अतीत बताते हैं, और तो कोई बताता नहीं। विवेकानंद जी कुछ हमको बताते हैं, पर जो व्यापक जो दृष्टिकोण श्री अरविंद देते हैं, वो तो इतिहास का कहीं। इसलिए माँ कहती है भाई, श्री अरविंद को हिस्ट्री का बहुत डीप नॉलेज था, और आगे आने वाले समय का भी उनको पूरा पता है। इसलिए भारत के विषय में उनके अंदर एक योजना थी, और उन्होंने वो बात मेरे को बताई थी। इसलिए इंदिरा गांधी को वो कह रही थी कि सेंटेनरी आने वाली है, और इसको इस तरीके से करना चाहिए। मतलब 2 साल थे उस समय सेंटेनरी के अंदर, तो भी माँ कह रही है कि एकदम इसको ऐसे लग जाओ इसके अंदर जैसे आज से ही है। और उसके लिए एकमात्र तरीका ये है कि उनके साहित्य को पूरा जितना आप लेके जा सको, क्योंकि उनका प्रश्न ये था कि भी विश्व के अंदर या विशेषकर भारत के अंदर ये समस्याएं हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ पार्टी पॉलिटिक्स से उठ के भी, पर बन नहीं रही चीजें। ऐसे लग रहा है सारी चीजें खत्म होने की ओर जा रही हैं। ये तो उस टाइम उसको लग रहा था। तो माँ उनको कह रही है कि एकमात्र श्री अरविंद के पास उत्तर है। आप ये समझिए इस बात को। कहीं भी एकमात्र एक ही मूल तथ्य है, और वह है शाश्वत एक मेवाद्वितीय। ये पूरा मैं इसलिए पैसेज पढ़ रहा हूँ, ये जहां हमको लेके जा रहा है वो धीरे धीरे आप इसको, मतलब इस ये नहीं कि उससे जोड़ने की, वो जोड़ना तो अपने आप हो जाएगा, आप तो खाली इसके भाव में जाइए, ये पूरा पैसेज क्या कह रहा है। जो कुछ उन्हें प्रकट करने में सहायता करता है, वही तथ्य है, और जो कुछ उन्हें छिपाने का काम करता है, वह झूठ या मिथ्या है, भले ही संसार के सारे मूर्ख उसकी अभिपुष्टि करते हों। जो आप में से वो चीज लेके आता है, वो बिल्कुल ठीक है, चाहे वो नैतिक मापदंडों पे सही हो, नहीं हो। और जो उसको छिपाने का काम करता है, चाहे संसार के सारे मूर्ख जो आपके सारे आपके जयगान भी करें और करें वाह आपने क्या कर दिया, वो झूठ या मिथ्या है। उसके बाद वे अधिकाधिक कृष्ण की ओर मुड़ते गए। कृष्ण प्रेम की बात कर रहे हैं ये। और तब उन्हें इष्ट के रूप में अपना लिया। लगभग तीसरे दशक के मध्य में, मुझे लगता है, जब उन्होंने अपनी गुरु यशोदा माँ से दीक्षा ली। हो सकता है यहां मैं तारीख के बारे में गलत हूं। हालांकि दीक्षा लेने के बाद में जो स्थान गुरु का था, वो भी कृष्ण कवि नीलेश के। ये एक बड़ी विशेष बात है। यहाँ मैं तारीख के बारे में गलत हूं, परंतु एक बार उनसे यह सुना हुआ मुझे जरूर याद है कि वे पहले बुद्ध की ओर मुड़े, उसके बाद वेदांत की ओर, और फिर अंत में उन्हीं के शब्दों में, जिसके लिए अधिकांश लोगों में आंखें नहीं हैं, उस गुप्त खजाने को पाने के लिए। मतलब जिसने भी इन निधियों को पाया है, सबका एक स्वर में वर्णन यही है कि ये एक ऐसी चीज है जिसके सामने ये बिल्कुल कुछ भी नहीं है। कोई तोलमोल ही नहीं है इन चीजों का। जिसे दुनिया मूल्यवान मानती है, उस सब बोझ को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया। और यह इस प्रकार चरितार्थ हुआ। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखते हुए बताया था, अब ये कैसे हुआ ही, मतलब अपना सारा जो बोझ है, ये नहीं मैंने अपने आप को भगवान को दे दिया, रे बोझ है तेरा, ये कोई बढ़िया कोई एसेट थोड़ी दे रहा है तू। उन्होंने मुझ पर विश्वास रखते हुए बताया था कि उन्होंने एक गुरु अपनाया है, परंतु क्योंकि इस विषय पर वे कुछ मितभाषी दिखे, इसलिए मैंने भी उस बात को वहीं तक छोड़ दिया।
परंतु प्रोफेसर लोग बेरोक-टोक ठिठोली या बकवाद किया करते थे, लखनऊ के अंदर। इसलिए क्योंकि बहुत से धनाढ्य पिता, जिनके ब्याह योग्य कन्याएँ होती थी, भई रॉयल एयर फ़ोर्स का कोई व्यक्ति और चेहरे के ऊपर जो उसके तेज, इंटेलिजेंट ऐसा, ये कह रहे हैं यार तेरे को तो किसी की कोई सिफ़ारिश की ज़रूरत नहीं है, वाइस चांसलर तो तू यूँ ही बन जाएगा और अभी तो तेरी उम्र ही क्या है। तो उनसे जो वहाँ प्रोफ़ेसर थे, वो बेरोक-टोक ठिठोली बकवाद किया करते थे। और जबकि हम ये देखें कि उस समय आज जितना पतन हुआ, हम तो उस समय आइडियल मानते हैं कि भी ये करीब 26 की बात होगी। उस समय के आस-पास तो हम देखते हैं भई ये तो बहुत अच्छे होते थे उस समय तो। इसलिए क्योंकि बहुत से धनाढ्य पिता जिनके ब्याह योग्य कन्याएँ होती थी, वे ऐसे सभी तरीके के पारदर्शी बहानों से उन्हें आमंत्रित करते थे, जो किसी को भी बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे। वे लोग उन्हें सनकी समझते थे, परंतु उनका कुशाग्र व्यक्तित्व और प्रभावशाली व्याख्यान बहुत सी छात्राओं को आकर्षित करते थे और फिर अपनी अटकलबाजियों के साथ रमणी गपशप का प्रदर्शन होता था। मुझे याद है कैसे हम उनके साथ उनके मंसूबों को लेकर छेड़खानी किया करते थे और वे उस सबको दिल खोलकर हँसकर उड़ा देते थे कि अच्छा वो उस घर पे बुलाया था आपको। मतलब लोग बुलाते थे ऐसे-ऐसे बहानों से जिनके ये कह रहे ब्याह योग्य कन्याएँ हैं। जब तक कि एक दिन चाय पार्टी के समय उन्होंने ये घोषणा करके ये धमाका नहीं कर दिया कि उन्होंने वाराणसी में हिंदू विश्वविद्यालय के में अंग्रेजी के व्याख्याता का पद स्वीकार कर लिया है, लखनऊ छोड़ के, कि मैं वहाँ चला गया और वहाँ मैंने अब नई जॉइन करी है। केवल तभी उनके विद्वान दोस्तों ने मिलकर बातचीत की और इस निष्कर्ष पर आए कि अब यह कोई हँसी-मज़ाक का मामला नहीं रहा था। तुम्हें किसी भी कीमत पर उन्हें रोकना होगा दिलीप। गहरी शंका या आपत्ति के स्वर में उन्होंने दल बनाकर मुझसे निवेदन किया। मैं ये बैकग्राउंड इसलिए दे रहा हूँ, क्योंकि इस बैकग्राउंड को हम तोड़ नहीं पाते, इस दृष्टिकोण को तोड़ नहीं पाते। तो जिसको मैं कहो या कुछ भी कहो, ये बातें-बातें ही हैं। हमारे सारे शॉट्स यही कॉल करती है ये चीज़ें। चाहे बात माँ की कर लो, चाहे कुछ भी कर लो, व्यक्ति के लिए इतना मुश्किल है, वैसे ही मानव जाति के लिए, समाज के लिए, ये तो अभी कोई अवेकनिंग ही नहीं आई इस बात की कि ऐसा होना भी चाहिए। हिंदू विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर को हर महीने लगभग केवल 300 रुपये मिलते हैं और उस समय 300 रुपए, जबकि यहाँ उन्हें 800 रुपए तो मिल ही रहे हैं और समय पार कर ये 1200 रुपये या उससे भी अधिक तक बढ़ सकते हैं। उनकी ख्याति की तो बात ही क्या है, हो सकता है कि वे अपनी उज्ज्वल प्रतिभाओं के बल पर ही उप कुलपति बन जाए। सिफारिश की जरूरत नहीं है, अपनी खुद की प्रतिभाओं के बल के ऊपर ही बन जाएँगे ये तो। और यहाँ जो है उनको 800 रुपए मिल रहे और थोड़ा समय पाके उनको जो है 1200 रुपए मिल जाएँगे, वहाँ वो 300 रुपए के लिए जा रहा है। तुमने एक बार भी मुझे यह नहीं बताया कि तुम लखनऊ को अलविदा कहने का निश्चित रूप से निर्णय कर लिया है। मैंने उस दिन शाम को उन्हें उलाहना देते हुए कहा, जब वे अंततः मेरे साथ अकेले थे। दिलीप कुमार रॉय ने उनसे कहा, तब तक उस तरीके की फ्लुएंसी या अभी तक ये नहीं उनको पता था। अभी भी वो पढ़ाने का काम, ये वहाँ जाके मित्रता है, सारी चीज़ है। ये जाके समय-समय के ऊपर वहाँ गाना है, वो सारे काम करते थे। तुम्हें किसने बताया? अर्ध मुस्कान के साथ उन्होंने पूछा। और कौन? तुम्हारे सहकर्मी, व्याख्याताओं और प्रोफ़ेसरों ने। और फिर उन्हें भी आघात पहुँचा है कि तुमने एक बार भी उनसे सलाह लेना उचित नहीं समझा। उन्होंने मेरे कंधे पर एक स्नेह भरी थपकी दी। इसे गलत मत समझना दिलीप, उन्होंने कहा। बात यह है कि मैं लखनऊ से और उसकी गपशप-बाजियों से पूरी तरह से तंग आ चुका था। हम में से एक तंग नहीं आता हमारी उस चीज़ से। मतलब एज़ सच क्या उनके समस्या थी वो अगर कोई दूसरे देखते। पूरे जीवन भर उसी को ढोते रहते हैं, उसी सड़ांध को। किन चीज़ों के लिए? ये वाली चीज़ तो नहीं छोड़ सकते, ये वाली चीज़ तो नहीं छोड़ सकते। ओहो! वहाँ जाके तो दें कहाँ से अपने आप को? वही गली-सड़ी चीज़ के हाथ डाले रखते हैं। ये कह रहे यार उससे मैं परेशान हो चुका था।
और उन बकबक करने वालों को और अधिक उकसाने की मुझे अपने अंदर जरा भी इच्छा महसूस नहीं हुई। और फिर मुझे उनसे सलाह लेनी ही क्यों चाहिए? किस लिए? उनकी सलाह। और यहाँ हम बातें आध्यात्मिकता की करते हैं, सलाह देखो किन-किन की, जिनको हम अभी भी सक्सेसफुल मानते हैं, इसीलिए तो पदार्पण नहीं कर पाते। अरे ये मानदंड है सक्सेस के। तो ये इस तरीके के दोहरे क्या तीहरे पता नहीं कितने मल्टीपल हमारे सारे मानदंड हैं। इसलिए कोई एक चीज़ है वो बेचारी कोशिश करती है, दूसरे उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं। आने ही नहीं देते उसकी बात आगे। और कितनी बड़ी एक हत्या हो रही है उसकी। ये बात यदि उसको समझ में आ जाए, तो इसलिए कि मैं पूर्ण हो जाऊँगा, मैं अपूर्ण हूँ, ये बातें नहीं उठती, उसकी पुकार ही अलग तरीके की है। और जब वो पुकार आके उसके लिए काम करता है, तो उसको सच्चा परिपूर्णता, उसको फुलफिलमेंट ये लगता है, हाँ यार, ये परिपूर्णता है। और उन्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ क्यों आया? एक करियर बनाने और एक आदर्श सफल शिक्षा शास्त्री शास्त्री के रूप में परिपक्व होने के लिए? मतलब मैं कहाँ से आया, यहाँ इसके लिए आया हूँ क्या? जिसकी मोटी आमदनी हो और धारा प्रवाह जवान हो और हम में से बातें हम कैसी-कैसी कर रहे हैं बाकी खुद देख लो। और इसमें सामान्य की बात क्या, जो सो कॉल्ड ये क्या हम साधना करने आए हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। क्योंकि जब तक ये वाली चीज़ नहीं आ जाती, ये आदमी चाहे कोई भी उसके अंदर धारा के अंदर हो या जो आपके दूसरे पार्ट हैं, वो पूरे अपने मंसूबे पूरे अच्छे से करते हैं। जो उन चीज़ों पर व्याख्यान करती हो जिनका कोई महत्व नहीं, तथा उनमें बाधा डालती हो जिनका महत्व है। मतलब ऐसी ज़बान, ये तो इनका हमेशा स्टैंड रहा कि ऐसी चीज़ जो एकमात्र महत्व की है, ये इस बार-बार, बार-बार इनकी चाहे बातें, पत्र, सारों के अंदर ये चीज़ निकल के आती है कि एकमात्र महत्व की चीज़ ये है, एकमात्र। वे हक्के-बक्के हैं इसलिए क्योंकि बनारस में मेरी तनख्वाह मात्र ₹300 होगी, परंतु मुझे तो उतने की भी आवश्यकता नहीं है। बहरहाल, इन परम सुखमय ऐश-आराम या भोग विलासिता के स्थानों और अकादमिक उपाधियों से मुझे सरोकार ही क्या है? तुम जानते हो, मैं यहाँ कुछ जीतने अर्जित करने आया था और वह कुछ इन्वर्टेड कोमास में वह कुछ संपन्नता, कैरियर या जगमगाती डॉक्टर की उपाधियाँ नहीं है, जो कि अति महत्वाकांक्षियों और ख्याति के भूखों को इतनी प्रिय होती है। मैं उस तत्व के लिए आया जो कुछ जो पाने आया था मैं। सांसारिक रूप से बुद्धिमान लोगों की भर्त्सना करते हुए प्रायः उत्तेजित हो उठते थे और जबरदस्त रूप से समझदारी, पांडित्य, घोर स्वार्थ या स्व केंद्रितता का और न जाने किस-किस चीज का खंडन करते थे। उस शाम उन्होंने अपनी बात एक मर्मभेदी उक्ति के साथ समेटी, जिसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और ये है हमारी, जिसके लिए मैं ये कहना चाह रहा था, ये लोग बुद्धिमत्ता के ये निष्पाप देवदूत कहते हैं। उन्होंने लाल तमतमाए चेहरे से कहा कि चूंकि दुनिया का रचयिता अदृश्य और अज्ञेय है, इसलिए सबसे अधिक बुद्धिमानी का काम तो यह है कि जितना भी हम संसार को जान सकते हैं और वास्तविक के रूप में उस पर भरोसा कर सकते हैं, उतने का तो अधिकाधिक फायदा उठाना चाहिए। इसलिए माँ का तो क्या पता, बिजनेस करो, इसके अंदर पैसे कमाओ, उसको दे देंगे तो पता नहीं मतलब क्या होगा। मैं तो अपनी नेचर के अंदर इनसिंसियर हूँ या सिंसियर हूँ, मैं ये हूँ, वो हूँ। तो जितने के ऊपर अभी होल्ड है, जो टेंजिबल है, उसका लाभ उठाओ और फिर बात डेकोरेट करो उनको अलग-अलग शब्दों से। परंतु मैं कहता हूँ, अपने रचयिता से विहीन संसार का अधिकतम लाभ केवल एक ही तरीके से उठाया जा सकता है और वह है घोर खूनी। इंग्लिश में ये लिखा है ब्लडी। तो रचयिता से विहीन संसार का अधिकतम लाभ केवल एक ही तरीके से उठाया जा सकता है। तो यदि हमारा जीवन माँ पे केंद्रित नहीं है और हमको लगता है उसके बिना हम जी सकते हैं, तो आपका जीवन का कोई अर्थ नहीं है। वो बिल्कुल उसका एक ही अर्थ है, घोर खूनी, बस। मतलब कितना भी आप उसको डेकोरेट करो, कुछ भी करो, मैं बार-बार ये कहता हूँ अच्छा नहीं लगता। इसमें मैं आप लोगों से नहीं कह रहा, मैं अपने आप से कहता हूँ ये बात। क्योंकि ये तो लक्ष्य हमारे सबके सामने एकदम आँखों के यों रहना चाहिए और जीवन अभी भी मोल्ड नहीं कर पा रहे, जिन कारणों से पता नहीं किस चीज़ के चिपके हुए हैं भई। पर और किसी
कोई ऐसा दुष्ट व्यक्ति है, कामी है, उसको तो ये भान तो जाए यार, ये क्या कर रहे हैं अपन। हमारे ये भान हो जाता है कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं। ये और जो ज़्यादा ज़ोरदार एट्रोफी हो गई हमारे साथ। तो भगवान से विहीन यदि ये भाव आ जाए कि भई ये जीवन तो इसके बिना परिपूर्णता की ओर की नहीं है, आप तो कहते हो भई इसके बिना चल नहीं सकती बस। उससे क्या होगा, क्या नहीं होगा मैं नहीं जानता। तो इसलिए जिसे वो मैं कहता है, वो जब तक आप भगवत्ता को समर्पित नहीं कर देते, तब तक पूर्ण नहीं हो सकते। पूर्ण इन द सेंस आपको ये लगा भई कुछ है ही नहीं मेरे पास। आपके काम को, आपके जीवन को, चिंतन को जो है कंप्लीटनेस, पूर्णता ही उससे आती है। और कुछ भी कर लूँगा मैं, पर माँ के निहित करूँगा, ये वाला काम तो नहीं करूँगा। माँ के निहित वो एक्टिविटी चाहे कितनी बार कर लूँगा, इससे भी पैसा कमाना है, ये वाला तो काम नहीं करूँगा। हाँ, माँ कह रही है उसके लिए काम कर लूँगा ये, बिज़नेस करने में दिक्कत नहीं है, पर वो हेतु क्या है उसका? ये देखिए ज़बरदस्ती नहीं हो सकती इस चीज़ के अंदर, यदि ये भाव है, पर यदि ये भाव है, तो ये सबसे कीमती चीज़ है। और यदि हम उसको प्रॉपर स्थान नहीं दे पा रहे, तो ये एक्चुअल में चिंता का विषय है। यही बात व्यक्ति के लिए है और यही बात समाज के लिए है, क्योंकि वो कोई दूसरी चीज़ है नहीं। आपकी जो रियल चीज़ है, उसको यदि एक्सप्रेस नहीं करते, कोई बेचारा कोई आदमी है, वो चिल्ला रहा है, उसके तकलीफ है, तो उसकी तकलीफ दूर करने की बजाय मैं मुँह के अंदर कपड़ा ठूस दूँ। अंतरात्मा वाणी सुनाने की कोशिश करती है कि नहीं, मैं खुश नहीं हूँ इस जीवन के अंदर, मेरे को ये तौर तरीके पसंद नहीं है, तो आप कपड़ा ठूस देते हो उसके मुँह में। ये पूर्णता जो है ना, पर मैं ये कह रहा हूँ ये भान इस तरीके से नहीं आता, इन शब्दों में इस तरीके से हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। आप कह रहे हो भई इसके बिना हो नहीं सकता, आई कैन नॉट डू अदरवाइज़, जो माँ कह रही है ना, ये भान आ जाए या ये है कि भई इसके अंदर तो निश्चित जो है, वर्तमान तरीका है जीवन का, ये तो दिख ही रहा है ऐसे लेके जाएगा, पर यहाँ कम से कम संभावना है। किसी भी तरीके से कई तरीके के हैं व्यक्ति, कोई दर्शन के समय माँ के पास आया, देखते ही कहता है, "अरे भई! जितना प्रेम इनके पास मैंने देखा।" जबकि उस समय तो कोई बातचीत थोड़ी थी, ऐसे महसूस हो गया। किसी को अपने लाइफ़ की इनसफिशिएंसी महसूस हुई कि यार ये जीवन तो ये जीवन क्या काम का है? तो ये हाँ, ये कह रहे हैं तब तक वो परफेक्ट नहीं हो सकता या प्रॉपर फुलफिलमेंट उसका नहीं हो सकता। इसमें कोई बात आप कहना चाहेंगे? यदि आपके कोई एक्चुअल में इसका अनुभव हो, इस बात का। बाकी तो ख़ैर ये बात अपने आप में क्लियर है ही। विवेक, ऐसा कुछ इसके अनुभव तो नहीं है, लेकिन ये चीज़ ध्यान में आती है कि ये जो भाव है, जिसे हम में पकड़ के चलते हैं, वो भान ही नहीं होता है कि हम अपूर्ण हैं। हाँ, हालाँकि ये सब पढ़ने और बार-बार जो क्लासेस में बार-बार पॉइंट किया जाता है, तब उसकी ओर ध्यान जाता है। नहीं तो अन्यथा तो फिर इसी में रमे रहते हैं। और जैसे योगी श्री कृष्ण प्रेम की जो बात हुई, वो भाव वाला, वो भाव भी एक बिरले तरह का लगता है। जल्दी से कैसा पाना, इस चीज़ को महसूस कर पाना, जैसे उनका इस तरह की सारी चीज़ें होना और वो जिस चीज़ को छोड़ रहे थे और सारे जगह में उसको पाने के लिए इतना बड़ा होड़ मचा हुआ रहता है। मैं यही कह रहा हूँ आपको कि उस समय वो नौकरी मिलना और वो पद मिलना, तो आप ये सोचिए कि कितनी क्लैरिटी है उस आदमी के, क्या प्यास है। यहाँ छोटी-छोटी चीज़ बातें माँ की करते हैं, वो उसको और पता भी है कि यार ये वाला काम तो कोई अपन हमेशा नहीं करते रहेंगे, रगड़ रहे हैं उसको। ये साहस नहीं दिखा पा रहे, पता नहीं क्या चिपकाव है। इसीलिए मैंने कहा कि बात अपने आप में ऐसी नहीं है कि उन्होंने ये छोड़ के दूसरी ले ली। बात ये है कि साइकोलॉजिकली जब आप महसूस करोगे उस जगह अपने आप को रख के और उसके अंदर उस व्यक्ति के अंदर ये यार मेरे को नहीं चाहिए ये बातें।
तो आप जीवन में मूव करते हो, नहीं तो ये भाव ही नहीं आता कि मैं पूर्ण हूँ या अपूर्ण हूँ या मेरे को देना चाहिए। कहाँ है ये? रोज हम चर्चा कर रहे हैं, रोज हम डेली ये चर्चा कर रहे हैं, पर इसीलिए कर रहे हैं इस भाग को जगाने के लिए, इसको जो है इससे संवाद करने के लिए। और सारों में आप में निश्चित रूप से ये है, ये अभीप्सा आप सारों के अंदर है। तो उसको यदि भोजन मिलता रहे, जीवन एकदम चेंज हो जाएगा, निश्चित ही चेंज हो जाएगा। वो क्लैरिटी जो है ना भैया, वो क्लैरिटी पूरी तरीके से नहीं आ पा रही। ये जिस इसीलिए ये क्लैरिटी पैसेज मैंने लिया, ये पैसेज मैंने इसीलिए मैं कह रहा हूं, कोई ऐसे एज सच नहीं है कि इसके ऊपर व्याख्यान हो, पर तुरंत ही ऐसे लगा कि ये नहीं मैं कोई ट्रेस कर रहा हूं इसको या कहाँ क्या है, पर ये आता किस तरीके से है ये भाव कि नहीं चाहिए मेरे को ये। उस समय आप ये देखिए कि वो कह रहे हैं यहाँ तो उसको 800 रुपए मिल रहे हैं, वहां 300 ही रुपए मिलेंगे। तो उस समय के हिसाब से आप ये सोचिए कि कैसा, कौन करना चाहेगा ये। दूसरा भी जो है हमारे अंदर से भी कोई उसको कह देगा, कोई जरूरी है क्या उसको कान देना, तेरे को और तो कुछ डिस्टर्ब कर नहीं रहे, भाई तेरे से हंसी मजाक करते हैं, इग्नोर कर दे, 500 रुपए का घाटा हो रहा है यार तेरे को। ये समझदारी हम में से एक जना ऐसा नहीं है कि ये वाली बात नहीं फुसफुसाएगा उसके कान में। और इसीलिए रोज अपनी किन किन चीजों के कारण आत्मा बेच देते हैं। नहीं, वो आके कहती है नो, यदि वो नो कह रही है तो वो दोबारा अगर पांव उठाते हो तो ये अपराध है। बिल्कुल नहीं, ये क्लैरिटी तो हो ही। तो बिल्कुल सही पॉइंट पकड़ रहे हो आप, एकदम सही बात है। और इसी को कि ये बात है, जब आपको ये महसूस होता है मैं इसलिए हूं क्या, मेरी वाणी उन चीजों में अड़ंगे लगाए जो एकमात्र करने की है, जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो करती नहीं, और जो जिनका कोई महत्व नहीं है उनके अंदर लगी रहती है ये। और हमेशा ही उन्होंने इसके ऊपर लेफ्ट राइट कभी नहीं देखा, कभी भी नहीं। तो आप जीवन में कुछ कहीं पहुंचते हो तो संभावना बनती है। अरे कितना कीमती जीवन है, क्यों उसको ऐसे ही बिखेर देना चाहिए। रविकांत जी। हाँ जी, बिल्कुल विवेक जी सही कह रहे हैं। और भाव तो हमारे मन में भी आता है, पढ़ते भी हैं, सब कुछ है, मगर स्टेप नहीं ले पाते हैं उस चीज का हम। और पूरा पूरा भाव है हमारे हमारे अंदर कि इस रास्ते पे इस तरह से चला जाए। हम्म। और मगर मेरा इसमें ये कहना है कि ये जो स्थिति बनती है, ये भी एक मैनिफेस्टेशन होता है। आदमी के अंदर एक अवस्था आती है ऊपर से डिवाइन की तरफ से, जब आदमी एकदम इस चीजों से डिटैच हो जाता है और उस रास्ते में चल पड़ता है। जैसे कि श्री अरविंद कहते हैं कि सुप्रामेंटल का मैनिफेस्टेशन हुआ, तो इस पथ का भी एक अजीब सी एक हमारे अंदर किसी दिन इनलाइटमेंट होगा और हम उस तरफ चल पड़ेंगे एकदम हाँ, नहीं छोड़। नहीं, ये बात तो ठीक है आपकी रविकांत जी, पर हाँ, हमारे अंदर एक भाग है इंटेलिजेंस। और इसीलिए मैंने, आपने ध्यान दिया तो मेरी बात को मैंने इसी से रोका कि हम सब में वो भाग है। है। अगर हम ये फुर्सत दे सकें कि उस भाग से पूछें, मतलब उसको पूछें, और धीरे धीरे उसी के केंद्र चारों तरफ सारी चीज को रखें, ये एनलाइटेनमेंट होगा या नहीं होगा, या जिस भाषा में दिया जाता है उस भाषा में होता भी है या नहीं होता, इसका पता नहीं। भाई अभी आपके पास जो भी गिवन रिसोर्सेज हैं उनको तो नियोजित कर दो बस, और बाद में क्या होगा क्या नहीं होगा लोगों के हुआ होगा। मत तो करो सारे विश्व के ये हो जाता है, मेरे को तो जो मिला है उसी से काम निकालना पड़ेगा। हालांकि कोई कम चीज मिली नहीं हम सबको, सारों को पूरी की पूरी है। इस भाग से आप संवाद करो और उससे पूछो, और उसको कहो भैया तू निर्णय कर जीवन के, वो अपने आप आपको बता देगा कि ये वाली चीज यहां उठा के रख, ये वाली यहां रख। वही फर्नीचर सारा का सारा एक, जिसके अंदर थोड़ा सेंस ऑफ हार्मनी है, सेंस ऑफ प्रोपोर्शन है, उसको कहे भैया तू अरेंज कर एक बार देखें, वो ऐसे सुंदर तरीके से अरेंज कर देगा। तो जिसको हक बनता है या जिसका अधिकार है उसको बोलो कि भैया तू अरेंज कर। और हम में से एक जना ऐसा नहीं है जो ये बात नहीं कह सकता, या जिसने अपने डीप मोमेंट में ये नए महसूस करी हो। तो ये तो हम निश्चित रूप से कह ही सकते हैं।
वो एनलाइटनमेंट आएगा को तो आएगा, नहीं आएगा तो ठीक है, अपने को क्या फर्क पड़ता है। हम तो माँ को कह दें भाई अरेंज कर, और सिंसियरिटी ये डिमांड करती है जैसे ही वो बताती है, क्योंकि आप प्रश्न करोगे, समस्या प्रश्न करने के अंदर आती है। आपको पता होता है कि इसलिए प्रार्थना भी है, वो मॉडिफाइड होती है गिवन कंडीशंस के अंदर। आप जब प्रार्थना करते हैं, ये वाली चीज तो टच मत करना, इस प्रार्थना का भाई ये वाली तो नहीं, परिवार को नहीं, इसको नहीं, इसको नहीं, या मेरी जो ये गिवन मेरे को एक फ्रेमवर्क मिला है इसको नहीं, मेरे को इस चीज में तो सुविधा है, इस चीज में सुविधा नहीं होती, ये वाले को नहीं। जब आप ये कहते हो माँ खुल के मेरे को काम में ले, अब वो जो देती है सो देती है, वो तो माँ डिसाइड करेगी अब कि आपका जो क्षेत्र क्या होगा, कार्य क्या होगा। तो ये हम सारों के अंदर है। मोटी बात ये है कि धीरे 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 भाई वो डिसेंड हो जाएगा, उस दिन तो हो ही जाएगा। अगर ऐसा होता ही होगा तो पता नहीं। हम सबके पास इनफ प्रूफ है, माँ श्री अरविंद की हमारे पास पर्याप्त से पर्याप्त वाणी है, इसलिए हमारे पास किसी के पास कोई बहाना नहीं है नहीं चलने का। दीपक। सही बात है, बस अभी तो उसमें तो कुछ और एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। ठीक है, शब्या जी कुछ कहना चाह रहे हैं आप? नहीं भी है। ठीक, आगे अफोरिज्म पकड़ते हैं। लोकतंत्र का लाभ यह है कि किसी एक अत्याचारी से या कुछ स्वार्थी लोगों की सनक से व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और माल की सुरक्षा हो जाती है। इसकी बुराई यह है कि इससे मानव जाति में महानता का क्षय हो जाता है। ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, महानता का लेना देना ही क्या है। कोई लाभ तो ये है कि कोई एक निरंकुश मान लो आपके आ गया, अत्याचारी से या कुछ स्वार्थी लोगों की सनक से। हालांकि अभी लोकतंत्र के नाम पे लोकतंत्र भी नहीं है, अभी भी कुछ स्वार्थी लोग ही हैं। कोई सा भी तंत्र अभी तक संसार के अंदर आया है, उसके अंदर, क्योंकि ये जैसे उदाहरण हम देते हैं भेड़ और भेड़िए का। आप भेड़ों को किसी भी तरीके के बाड़े में, किसी में कैसे भी रखो, उनके ऊपर शासन तो भेड़िया ही करने वाला है। तो आप कोई सा भी तंत्र, कोई सी भी प्रणाली, चाहे आप समाजवाद कर दो, चाहे आप कोई सा ही कर दो, उसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर एक वाइटल पार्ट है। भाई दो जने एक जगह काम कर रहे हैं, सपोज एक तामसिक व्यक्ति है, दूसरा बिल्कुल वाइटलिस्टिक व्यक्ति है। अब बताओ वो अलग से उसका काम नहीं दिखेगा क्या? एक है वो काम को कट शॉर्ट करना चाहता है, और एक जो है आगे से आगे अभियान करना चाहता है। अब दोनों को अगर आप सोचो कि बराबर कर दिया जाए, ऐसे तो नहीं हो सकता। इसलिए जिनके अंदर ये प्रबल है वाइटलिटी, वही हमेशा राज करेंगे। बाकी दूसरे तो सब भेड़ों की जैसे हैं, उनमें ये साहस ही नहीं है। हाँ, बस इतना फर्क पड़ गया इसके अंदर, पहले जिस तरीके की निरंकुशता थी, हम कल्पना नहीं कर सकते। इतिहास का हमको ज्ञान नहीं है, और पढ़ भी लें तो जो उस समय की जो स्थितियां थी, वो उसको हम इनफ अप्रिशिएट नहीं कर सकते। तो कोई एक अत्याचारी आ गया, या कुछ स्वार्थी लोग हैं, उनकी सनक से व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता और माल, जीवन की भी रक्षा हो गई। ये तो सबसे पहले, ये तो बहुत बड़े रूप में हो गया। नहीं तो एक सनक आई कि ये सारी विचेज हैं, ये चुड़ैल हैं सारी की सारी, कई करोड़ को मार दिया, कई करोड़ को चुड़ैल बोल के कि मार दिया इनको। अरे नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये बाइबल के अंदर नहीं लिखा है, तो इसलिए ये ऐसी बात करता है, ये इंजन चल ही नहीं सकता। इसलिए वैज्ञानिक बड़े मतलब बता ही नहीं कि ये चीज हो सकती है। कैसे हो सकती है? ये भगवान ने थोड़ी, बाइबल में नहीं लिखी, कुरान के अंदर नहीं लिखी। इधर उधर की बात करोगे तो वो तो कैपिटल पनिशमेंट है उसके अंदर, सीधा सीधा ही। मतलब उसमें कोई सुनवाई नहीं, कुछ नहीं। अब आपके अंदर कोई नई करने की या कोई नई चीज बना, आपको तो यही नहीं पता कि आप बिल्कुल जिसको इनोसेंट सी चीज मान रहे हो कि देखो मैंने एक नई चीज बनाई, पता चले कि आज आपका जो है सिर अलग हो जाएगा।
तो व्यक्ति के जीवन स्वतंत्रता और इसकी स्वतंत्रता, इसकी भी हम कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हम जिस आधार के ऊपर बैठे हैं, खैर अभी भी हम वैसे स्वतंत्र नहीं है, पर पहले जो ये आई थी फ्रेंच रेवोल्यूशन, क्यों आई? आपको बिल्कुल स्वतंत्रता थी ही नहीं। अगर हम इतिहास देखें, भारत में ऐसा नहीं था। इसलिए भारत ने कभी जो लोकतंत्र है या ये तंत्र है, वो तो कह रहे हैं राम जी के समय एक्चुअल लोकतंत्र था। एक व्यक्ति की राय भी जो है वो मायने रखती थी। अभी तो व्यक्ति की राय क्या क्या मतलब है? कुछ नहीं। और किसको राय दोगे, क्या नहीं दोगे, अभी तो ऐसा सच कुछ बचा नहीं पूरी दुनिया में। पर हाँ, यदि आप जीवन की यूं स्वतंत्रता की गुलाम बनाए रखा है, एक पीढ़ी के बाद दूसरी के बाद तीसरी, अब बताओ ये तो नहीं चल सकती। तो जिस हम समय से गुजर के आए हैं, और माल की सुरक्षा, उठा लिया आपका सारा धन, तो ये एक बेसिक जो कल्चर है, एक बेसिक ग्राउंड तो हो। हाँ, अभी और कोई फंडामेंटल तो अभी नहीं हो पाया है, पर जीवन की स्वतंत्रता की, माल की सुरक्षा सुनिश्चित हो जाती है कुछ एक अत्याचारी या कुछ स्वार्थी लोगों का कोई सनक है उससे। इसकी बुराई यह है कि इससे मानव जाति में महानता का क्षय हो जाता है। महानता का एकदम क्षय हो गया। शिक्षा के फील्ड में आप उसको मोबाइल पे डिक्शनरी भी दे रहे हो, ये दे रहे हो, पर भाषा के ऊपर कोई ऐसी चीज निकल के आ रही हो ना। पहले आपके पास पुस्तकों की इतनी कोई सुविधाएं नहीं थी। आप ये देखिए कि चैतन्य महाप्रभु के समय वो कह रहे हैं कि जाते थे लाइब्रेरीज के अंदर, या फिर वहां गए, वहां पूरी एक पुस्तक, क्योंकि ये तो न्याय के थे, कोई पुस्तक याद करके आएंगे, यहाँ हूँ बहू आके पाठशाला खोल लेंगे, बड़ा नाम हो जाएगा इनका। तो इस तरीके का माहौल था। पर उसके अंदर शिक्षा या वास्तव में आपके अंदर जो काबिलियत है वाली, अभी चीजें कर दी हैं, आपको सुविधाएं दे दी गई है, पर उसमें जो महानता का या कोई विशिष्टता उसमें से निकल के आ रही हो। इनफैक्ट विशिष्टता के, महानता के मानक भी देखो आप किस तरीके से हो गए। क्योंकि महानता जो है आपकी, यदि लोअर बीइंग है उसको एक्टिवेट आप कर दोगे, महानता आएगी कहां से? ये तो ब्रह्मचर्य का अभ्यास जो हम पढ़ के गए थे, कि जो नीचे भाई पानी की टंकी भर नहीं रही, भरेगी कहां से? छेद है उसमें। तो यदि उसमें बांध में कहीं भी दरार है, तो इलेक्ट्रीफाई नहीं करेगा, वो इलेक्ट्रिसिटी बनी नहीं, कैसे बनेगी? तो ये एक समस्या की चीज है। तो महानता नहीं आ सकती ऐसी संस्कृति के अंदर, ये तो जो है मीडियोकर चीज ही रहेगी। तो आज देखो हम कहाँ आ गए। ये बात भी ठीक है। हाँ भैया। ठीक है रविकांत जी। हाँ जी, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। यह त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को शासन तथा समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है। ये तो अपन बार बार पढ़ के गए हैं, और ये आपको यदि याद हो, तो जब ये बार बार शुरू किया था, अफोरिज्म शुरू किए थे, तब भी मैंने इसका रेफरेंस दिया था कि मनुष्य जो है बाहरी मशीनरी है ना, शासन है, समाज है, उससे सदा ही अपने परिवेश को पूर्ण बनाने की कोशिश करता है, कल्पना करता है। मतदान इस तरीके से कर दो, ये मशीन लगा दो, ठीक है, कैमरे लगा दो, गली गली के अंदर, इतने स्कूल के अंदर कैमरे लगा दो। अरे पर कैमरा चरित्र का जो है सब्स्टिट्यूट कैसे हो सकता है? ऐसी आप यदि बारीकी से देखें, तो जैसे ही कुछ आपको मूलभूत, आप खुद भी देख लीजिए, आपको ये कि मेरे को फंडामेंटली ये करना है जीवन के अंदर, तो आप तुरंत ही मशीनरी के ऊपर दिमाग लगाना कि मेरे को ये इस तरीके की व्यवस्था कर देते हैं, इस तरीके की संस्था कर देते हैं। मतलब कुछ लोगों को ये फंडामेंटली ये नहीं समझ में आता, वो कह रहे हैं एक नई संस्था बना लेंगे, एक नया इस तरीके का गठन कर लेंगे, लोकपाल बना लेते हैं। अब वो लोकपाल की देखो क्या हो रही है, और जने जने ने टोपी के ऊपर लिखवा लिया मैं अन्ना हूं। वो कहाँ तो वो टोपियां गई, अन्ना का बेचारे का खुद का ही पता नहीं है वो कहाँ है इस समय। ये तो हम सब ने देखा है, कल की तो बात है।
और उस मूवमेंट से क्या निकल के आया उसका परिणाम भी हमसे छिपा नहीं है। तो त्रुटिपूर्ण मनुष्य जाति सदा ही अपने परिवेश को शासन तथा समाज की मशीनरी से पूर्ण बनाने की कल्पना करती है। अपने व्यापार में ये कर लो तो इससे ये बढ़िया हो जाएगा। आज तक तो हुआ नहीं। मतलब ये प्रश्न भी इस तरीके के प्रश्न है, यदि आप शांति से बैठ के भी सोचें तो ये कोई आध्यात्मिकता की बातें नहीं है, एज सच कॉमन सेंस की बातें हैं। आप ये कहें कि कोई एनलाइटनमेंट आएगा, भाई मेरी गाड़ी ले जाके सामने मेरे को खाई नजर आ रही है, मेरे पास कोई साधन नहीं है, पर फिर भी हाथ पांव तो मारूंगा। भाई आदमी को ये है, ये पक्का पता चल गया साहब इसमें गिरेंगे, ये इतने फुट ऊपर से नीचे ये झरना गिर रहा है और मैं इसमें बहा जा रहा हूं, कोई मेरे पास कुछ है नहीं। तो भी आदमी सोचता है यार कम से कम ये जो शेवाल हैं उनके ही हाथ डाल लूं, कोई तिनका है उसके ही हाथ डाल लूं। तो इससे नहीं होगा, पर ये पता तो होना चाहिए। और अभी तक भी हम ये नहीं समझ पा रहे कि कोई भी मशीनरी है उसके परिवर्तन से आप वास्तव में जो हो उससे कैसे बच जाओगे। मैं कामी व्यक्ति हूं, मैं जाके अगर कहीं चला जाता हूं, उसकी व्यवस्था से मेरी कामना में क्या फर्क पड़ जाएगा भाई। मैं वहां जाके वही तेरी मेरी ये सारे काम शुरू कर दूंगा। इसीलिए माँ कह रही है कि यहाँ आश्रम में भी द ओनली थिंग दैट पीपल डू इज चैटर चैटर चैटर। वही माहौल आश्रम में बना लेते हैं और फिर बाद में वो जाने की जो बात करते हैं श्री अरविंद से, माँ से, हम तो जा रहे हैं। कैसे कैसे, मतलब आप देखो तो सही मानव की प्रकृति। तो श्री अरविंद ने कहा भी हम जानते हैं ये प्रकृति किस तरीके की है, इसीलिए हम इसको ओनली डिवाइन लव कैन बेयर व्हाट वी हैव यहाँ टॉलरेट किया है हमने। खाली भागवत प्रेम है, बाकी तो हमारे भक्तों ने दे हैव असैसिनेटेड अस, उन्होंने हमारी हत्या कर दी, ये कह रहे हैं ये। इसमें विशेषकर मेरे ख्याल से जो एडवांस साधक जो रहे होंगे ना, जिनको हम पढ़ते हैं साहब इसकी पुस्तक है, ये इसकी पुस्तक है, वो ज्यादा उन्होंने प्रताड़ित किया। मतलब वो कह रही है माँ, इन्होंने असैसिनेट कर दिया हमको, हमारे भक्तों ने। अब ये कहनी तो नहीं चाहिए, पर जो है उनकी तो रिटर्न बात है। परंतु केवल अंतस्थ आत्मा की पूर्णता के द्वारा ही बाह्य परिवेश को पूर्ण बनाया जा सकता है। नहीं तो आप माँ के संपर्क में वहां हो और एकदम आप तकलीफ में हो सकते हो। आप वहां आपको लगेगा यार कहाँ आ गए, कितनी तकलीफ में आ गए। जैसे वो कोई एक लेडी दो आई यहाँ, और वो एक आध दिन बाद में कहती अरे बाप रे यहाँ तो हम नहीं रह सकते। क्यों, क्या बात है, कितनी शांति, ये ऐसे तो कैसे रहा जाए, ना ना ऐसे के अंदर हम नहीं रह सकते। तो आप ये कहे ये क्या बात हुई, यही बात है। आपके एक व्यक्ति चला गया, वो ढूंढते ढूंढते कि भाई ये गंगा का स्रोत क्या है, तो ऊपर ढूंढते वो गंगोत्री से ऊपर और ऊपर जाता गया, तो उसके गाइड ने भी एक समय बाद में कहा भैया देख ऐसा है, अब मैं तेरी सहायता नहीं कर सकता, मैं जा रहा हूँ। ये कहानी है प्रमोद कुमार भट्टाचार्य की है, वो जो ये, मैं अगर नाम बिल्कुल सही बोल रहा हूँ तो, जिसने पौंडीचेरी के अंदर जो पेंटिंग बना रखी है माँ श्री अरविंद की, जो मेडिटेशन हॉल है उसके पीछे जो हम प्रणाम करते हैं, वो व्यक्ति। तो उसने एक लिखा सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा की, मैं गया भाई। अब इसमें कितनी सही है कितनी कल्पना है ये मैं पूरा प्रमाणित नहीं कर सकता, पर हाँ उस व्यक्ति ने ये लिखा है, मदर इंडिया के अंदर ये छपी है। तो मतलब इसकी एक स्तर के ऊपर वो इसको प्रामाणिक मानते हैं। भाई आश्रम यदि इसको छापता है मदर इंडिया के अंदर, तो वो तो इसको चाहे किसी भी रूप में, पर हाँ उन्होंने छापी इसको। तो वो बेहोश हो गया एक स्तर के ऊपर जाके, ऊपर की इतना वो तो जैसी दुर्गम चढ़ाई थी और थी। तो उसने कहा कि कोई एक व्यक्ति वहां से आया, एकदम विशाल, और वो मेरे को जैसे ही उसने टच किया मेरे अंदर पूरी शक्ति इस तरीके की आ गई, वो अपने को मेरे को लेके गया और बाद में मेरे को बताया उनकी भाषा भी जो है इस तरीके की नहीं थी, और वहां का वो वर्णन कर रहा है। तो क्या इतना सुंदर वो गंधर्व लोक जिसको हम कहते हैं, गंधर्व लोक के अंदर चला गया, मणियों का वर्णन कर रहा है, वहां की ब्यूटी का वर्णन कर रहा है।
फिर बाद में किस तरीके की क्या क्या चीजें हैं, उन सब का वो बड़ा डिटेल के अंदर वर्णन कर रहा है। वहां वो लोग उसको ये कह रहे हैं कि भी आपको ये जो सेंसेस दिए गए हैं, कान है, आंख है, नाक है, स्पेशली क्योंकि आपको कान की, आंखों की जो ब्यूटी है, एस्थेटिक्स है, ये छेद तो हर जने को मिलते हैं, पर हमारी कृपा से ही आपको इन चीजों के माध्यम से जान सकते हो, ब्यूटी देख सकते हो, चीजों के पीछे निहार सकते हो, सारी बातें हैं। फिर इसने कहा कि भी मेरे को आप यहीं रहने दो, मैं तो यहीं रहना चाहता हूं, वापस नहीं जाना चाहता। तो उन्होंने कहा देख, तेरे को ये क्षणिक चीज है, थोड़े दिन बाद में तू खुद ही नहीं रह पाएगा यहाँ, इसलिए कि तेरी प्रकृति तेरे को रहने नहीं देगी यहाँ। ये वाली बात हमको समझ नहीं आती कि एक्चुअल में जिन कंडीशंस में हम हैं, वो हमारी बनाई हुई हैं। देखो हमारे साथ बाहर कितनी समस्या है, हमारे ये है, हमारे ये है। अगर ये समझ में आ जाए कि ये तो खाली अंदर से हमने बनाई है ये समस्याएं, तो फिर बिल्कुल काम हो जाएगा। ये वाली बात नहीं समझ में आती। तो कहा भैया तू इस जगह रह नहीं पाएगा, तेरी प्रकृति नहीं रहने देगी, तेरे को तो वही वाली बातें पसंद आएंगी। इसलिए एक जना उनको, उसको जो है वहां छोड़ गया। वो पीछे उसको धन्यवाद करने के लिए पीछे मुड़ा नहीं, उससे पहले वो तो कहीं दिखाई नहीं मेरे को। तो मैंने तो अपने आप को वहां रेलवे स्टेशन के आसपास पाया। वो कहानी सीक्रेट सोर्स ऑफ गंगा आप देखोगे तो मिल जाएगी आपको। जो कुछ तुम भीतर हो, उसी का तुम बाहर आस्वादन कर सकते हो। कोई भी मशीनरी तुम्हें तुम्हारी सत्ता के विधान से नहीं बचा सकती। इसलिए आप कुरुक्षेत्र के बीच में भी हो, तो भी गीता कह रही है, भगवान ने मुस्कान के साथ ये शब्द कहे। यहाँ यदि आप कोई मातृ मंदिर के अंदर बैठ के भी ध्यान कर रहे हो, तो भी ये चिंताएं चलती रहती है कि पता नहीं कैसी कैसी चिंताएं नहीं चलती होंगी। भाई हम कोई इससे ये थोड़ी है, समाधि के पास भी बैठे हैं थोड़ी देर तो ठीक है, उसके बाद ये यार खाने का टाइम हो गया, या जो भी 1000 तरीके की, या मन जानता है कि ठीक है मैं 2 दिन के लिए हूँ या 4 दिन के लिए हूँ, तो चलो इसका जितना लाभ उठाएं उतना उठाएं। या फिर ये कि होटल चलेंगे तब अपना जो भी काम है या ड्यूटीज हैं वो वहां जाके फोन करेंगे, व्यापार संभालेंगे। पर ये अपने आप को पूरी तरीके से उठा के माँ को दे देना, आपकी चेतना बहुत अच्छे से जानती है कहीं नहीं जाने वाला है, और इसलिए हम शिकायत करते रहते हैं और उसका कोई अर्थ निकलता नहीं। तो आंतरिक परिवर्तन से ही बाहरी जो है वो चीज हो सकती है, ये भी ठीक है। ठीक है रविकांत जी, आगे चलें। हाँ जी, ये तो कई बार डिस्कशन हो चुका है, ये तो सही है। हाँ। अरविंद ने बार बार क्या लाखों बार ये बात लिखी है, मेन तो इनर ट्रांसफॉर्मेशन है। अभी आ गई बीमारी, रोग के ऊपर। बीमारी अनावश्यक रूप से लंबी बना दी जाती है, जिसका अंत प्रायः ही जितना अपरिहार्य है उससे अधिक बार मृत्यु में होता है। मतलब जरूरी नहीं है मरना बीमारी, पर आपने इतनी लंबी बना दी उस जुकाम को कि वो पता नहीं क्या क्या रूप ले लेती है। कोरोना के अंदर आप ये देखिए, जो कि कह रहे हैं हम तो वेल टू डू लोग हैं, और मेरे को सिफारिश से या बिना सिफारिश के बेड मिल नहीं रहे, इसको बेड मिल गया। तो जिनको भी ये सुविधाएं प्राप्त हुई, उनकी फोटो के ऊपर माला जल्दी लटकी, और जिनके साथ ये नहीं रहा, कुछ को तो वो पहले कोरोना के समय जो पहली ही थी, उनको यही नहीं पता था कैसे क्या करना है, तो जिस तरीके से वो पकड़ पकड़ के लेके जा रहे थे, आप ये देखो, मतलब क्रिमिनल के साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया जाता। तो कैसे कैसे ये आती कि साहब इसके पता चला है, गाड़ी आ रही है इसको लेने, कोई बंदा भाग गया उससे, गाड़ी से उतर के, या उसको लेके जा रहे हैं वो वैसे भाग गया। मतलब क्रिमिनल के साथ ऐसा नहीं हुआ, आपने तो देखा है ये। और जिसको सुविधाएं मिल गई वो मेडिकल वाली, कि साहब वो तो वेंटिलेटर के ऊपर है, 2 ही दिन के अंदर तो वो वेंटिलेटर के ऊपर चला गया। तो घर वालों के पैसे भी खत्म हो गए, जीवन भी खत्म हो गया। तो बीमारी जो है, और यो ही ठीक हो सकती थी, यूं ही वो ठीक हो सकती थी। यहाँ अपने कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर कम से कम भी 50 से 60 जो है मजदूर आते हैं,
सारों के कोई कुछ मतलब ऐसा कौन था जिसके थोड़ा बहुत लक्षण न आया हो? ये तो भय के कारण या सर्दी जुकाम है, एलर्जी है, उससे वैसे ही कुछ भी हो सकता है। दिमाग ही नहीं लगाया कुछ भी, कोई गोली भी नहीं ली उन्होंने। पर थोड़ा-सा भी ये काम कर रहे हैं, आज थोड़ा-सा ये दर्द है, चलो कोई नहीं, एक चाय फालतू पी ली, या उनके तो बस ठीक है जैसा है। और जिन्होंने भी कहा कि थोड़ा सीरियसली उसको लिया, उनके साथ क्या हुआ देखो आप। तो दूसरी वेव के अंदर या उसमें तो वो कहने, दिल्ली के अंदर तो कहने लगे भई हॉस्पिटल की तरफ मत भागो, ये करो। तो हमने जब सबसे पहले लेख लिखा था इसके ऊपर, तो अपने सोसाइटी के ही कुछ लोग, उन्होंने उसको अपोज़ किया कि आप तो गलत बात फैला रहे हैं। कि हमने पहले ही बार, जब तो किसी को यही पता नहीं था कि ये है क्या? अपन ने खाली ये लिखा था मास रियरमिंग के दृष्टिकोण से कि ये एकमात्र खाली भय के कारण है और कोई इसमें कुछ है ही नहीं। ये तो डेटा ही नहीं बता रहा इस चीज़ को, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मतलब जब ये आया, तो हमारे ही कोई यहाँ एक व्यक्ति मास्क लिए आया और जो आपकी ये सैनिटाइज़र है, ये ले आया कि हम ये रखेंगे। तो हमारे जो यहाँ अंकल जी चंद्र प्रकाश जी हैं, उन्होंने कहा ये यहाँ आश्रम में एंटर नहीं करना चाहिए, कौन लेके आया है ये? बाहर फेंको इसको। मतलब ये एंटर नहीं करनी चाहिए यहाँ। और यहाँ हमने सारे काम, ये पूरी संस्था वैसी की वैसी चली है, बेरोक-टोक। एक व्यक्ति यहाँ आ रहे थे, मैंने पहले भी शायद आपको बताया, उनका 1 या 2 दिन बाद जन्मदिन। उनके जन्मदिन को मनाने के लिए हमने यहाँ उनका रूम पूरा तैयार किया, बच्चों ने उसके अंदर पूरा उसको डेकोरेट किया। अब वो जयपुर से आ रहे थे, आने वाले थे। अब उसके अंदर वहीं उन लोगों ने कहा यार आपको हमने बड़ी ये अपॉइंटमेंट लिया, मिलता ही नहीं है। तो ले गए उनको ज़बरदस्ती। अब 3 दिन बाद तो उनके मरे की खबर आई है, 3 या 4 दिन। वो व्यक्ति यहाँ आने वाला था। जबकि बम्बई के अंदर और उस एरिया के अंदर सबसे ज़्यादा था, वहाँ से लोग यहाँ हमारे पास आए हैं। एक दिन ये नहीं सो आपको इनको क्वारंटाइन करो, इनको कुछ नहीं। सबको प्रेम, इतना ही प्रेम से गले लगाया। कहीं कोई बात ही नहीं। और एक किसी को ये नहीं साहब पूरे उस काल के अंदर छींक भी आई हो, ना, मतलब ही नहीं है। इनफैक्ट अपन जो औषधालय चलाते हैं, उसके अंदर वैद्य है, डॉक्टर है, वो डर गए। वो कह रहे हैं, उन्होंने अपने सामने जो एक बैरिकेडिंग लगा दी कि भैया उतनी दूर से हम देखेंगे। मैंने कहा ये क्या बात है? आपको खुद की पद्धति के ऊपर ही विश्वास नहीं है। फिर भी जो लोगों को उस समय जितना काढ़ा हमने बाँटा है यहाँ से, और उसी से लोग ठीक हो गए। जो लोग यहाँ से लेके गए, वो ठीक हो गए। जो डॉक्टर के चंगुल के अंदर आ गए, वो सारे के सारे जो लगभग मेजॉरिटी है, या तो मर गई, और या फिर बाद में अगर जिंदा भी बच गए, तो बेचारों के ऐसी-ऐसी चीज़ें बाद में एलर्जी के रूप में या किन-किन रूपों के अंदर अभी भी उसके दुष्परिणाम झेल रहे हैं। अब वो तो उसको तो देखते नहीं कि ये चीज़ें इससे आपके शरीर के अंदर हो गई। तो बीमारी अनावश्यक रूप से लंबी बना दी जाती है, जिसका अंत प्रायः ही जितना अपरिहार्य उससे अधिक बार मृत्यु में होता है। क्योंकि रोगी का मन उसके शरीर की बीमारी को प्रश्रय देता है और उसी के बारे में सोचता रहता है। मेरे पता नहीं क्या हो गया, मेरे पता नहीं ये हो गया। खाली उसके ऊपर सोचते रहते हो। तो समझदार व्यक्ति क्या करता है, आप कह रहे यार इसको थोड़ा इसका ध्यान बटाओ और काम में लगाओ। पॉजिटिव काम के अंदर लगाओ, क्योंकि ये एक बिल्कुल सही बात है। इससे आपका जब एनर्जी का एक्सचेंज होता है, पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आप कुछ कर्म कर रहे हो, तो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप रूटीन के अंदर आ जाते हैं। नहीं तो आप यदि एक व्यक्ति को छोड़ दो, एकदम स्वस्थ बलिष्ठ व्यक्ति है, कमरा बंद करके उसके अंदर खाली भोजन पकड़ाते रहो, देखो उसका क्या होने वाला है। मानसिक रूप से गड़बड़ हो जाएगा, शारीरिक रूप से गड़बड़ हो जाएगा। तो ये, और बीमारी के ऊपर और हेल्थ के ऊपर श्री अरविंद का जो 31वां वॉल्यूम है, जो लेटर्स का है, चौथा वॉल्यूम, 4 वॉल्यूम है, 1, 2, 3, 4।
28, 29, 30, 31 उसके अंदर इन्होंने बीमारी वगैरह के बारे में कहा है। तो ये चिकित्सा विषयक में ही है, ये कल पढ़ लेंगे अपन इसको। तो ये यहां तक चलेंगे अपने 402 तक। तो ये तो सारे एक ही प्रकृति के हैं। पर इसके बाद जो आएगा भक्ति 411 नंबर का, जब मुझे पता चला कि ईश्वर एक महिला है, तब मैंने प्रेम के बारे में दूर से कुछ सीखा। परंतु केवल तब जब मैं एक महिला बन गया और अपने स्वामी और जारपति की सेवा की, मैं प्रेम को पूर्ण रूप से जान पाया। स्वामी और जारपति, जो आपका लीगल पति है उसकी नहीं, जो जारपति है उसकी जब मैंने सेवा करी, तो ये कहना क्या चाह रहे हैं भाई? भगवान के साथ व्यभिचार करना वह पूर्णतम अनुभव है जिसके लिए संसार बनाया गया है। अब ये दो जो हैं कि व्यभिचार करने के लिए संसार बनाया गया है, क्या मतलब हुआ इस बात का? कल हम इसको लेते हैं। इसको आप यदि वास्तव में ये अगर क्लिक कर जाए आपके, तो ये आपके जीवन को परिवर्तित कर देगा। अगर ये वाली व्यभिचार की बात समझ में आ जाए, तो ये समझ में आ नहीं सकती अदरवाइज। तो आप इस पे थोड़ा चिंतन कीजिए। तो कुछ ये जो कल बीमारी है, हेल्थ है, इसके विषय में और ज्यादा आपको गंभीरता से पढ़ना है, तो 31वें के अंदर पूरा ही वॉल्यूम के अंदर एक सेक्शन है, पत्र हैं श्री अरविंद के। ठीक है, यहां हम इसको विराम देते हैं। विवेक, रविकांत जी। तो कल हम लोग बीमारी के बारे में पढ़ रहे हैं ना भैया पहले। हाँ, पहले तो बीमारी को कवर करेंगे, तो जी और फिर बाद में उसके ऊपर, पर आप चिंतन उसका जो है ना, बीमारी वाला तो ठीक है, हालांकि खैर ये विश्वास बैठ नहीं पाता शरीर के अंदर भी, तो वो तो एक पढ़ के खाली एक ध्यान में रखने की बात है। पर ये वाली जो बात है, ये बड़ी गंभीर है। बीमारी का फीलिंग ही डर बैठा देता है भैया, उससे उससे हम निकल नहीं पाते। हाँ, तो वो पढ़ो आप। 31वां एकदम वॉल्यूम, डर। 31 का वॉल्यूम है, उसके अंदर पूरा सेक्शन है इसके ऊपर। वो अच्छा अभी है, जो एनलाइटनिंग है जो कलेक्टिव वर्क श्री अरविंद का है उसी में ना। उसमें तो अपन ने थोड़ा ही लिया है, क्योंकि अपन तो कितना ले सकते थे। पर जो मूल जो ग्रंथ है श्री अरविंद का 31वां 31वां वॉल्यूम 31वां, हाँ 36 वॉल्यूम है ना श्री अरविंद के, उसमें 31 नंबर लेटर्स का चौथा, 28, 29, 30, 31 चार हैं लेटर्स के, और उनमें सेक्शन वाइज तोड़ रखा है। कोई किसके ऊपर, कि कर्म के ऊपर है, कोई किसके ऊपर है। बहुत अच्छा विभागीकरण है उसका, और सारे को पढ़ना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ, और बार बार पढ़ना चाहिए पत्रों को और को। ये तो डेली समझने लायक चीजें हैं। ठीक है, यहाँ हम इसको विराम देते हैं, कल फिर मिलते हैं। जय श्री मां। जय श्री जय श्री राम। जय श्री राम।